Hello Dynamos. Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. And आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको ले चलूंगा एमपी कोऑपरेटिव बैंक के पीओ के पूरे टूर पे, यानी कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न में इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स है, उसके साथ साथ उनका सिलेबस क्या है, हाउ वेल यू कैन प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो शुरू करते हैं एमपी कोऑपरेटिव बैंक पीओ का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कंप्लीट डिस्कशन। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है? एमपी कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था दिसंबर में, और पीओ का अभी हुआ है मार्च के ही सेकेंड वीक में, यू कैन से। और वहां पे जो एक अलग चीज भी देखने को मिली वो क्या है, पहले वो देखेंगे। सो एग्जाम पैटर्न इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द क्लर्क नोटिफिकेशन, बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है उसको समझे। तो प्रोफेशनल नॉलेज का एक टॉपिक है, यही डिफरेंस है सबसे बड़ा, बाकी तो सेम ही है। ओके, प्रोफेशनल नॉलेज क्या है? ये प्रोफेशनल नॉलेज अभी बताऊंगा। देन रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स दैट विल बी कवर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये 5 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और उसके साथ साथ क्वांट्स। ओके, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट्स के अलावा प्रोफेशनल नॉलेज। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 40 40 40 40 40 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट है, मतलब 200 मार्क्स इस तरह से हो गए 200 क्वेश्चंस के लिए। टाइम सब सब्जेक्ट्स का अलग है। प्रोफेशनल नॉलेज का 30 मिनट्स का टाइम है, सेपरेट टाइम दिया है, 30 मिनट्स ही दिया हुआ है रीजनिंग के लिए, 30 फॉर इंग्लिश एज वेल, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, सॉरी 20 मिनट्स फॉर जनरल अवेयरनेस, और उसके अलावा 30 मिनट्स फॉर क्वांट। मतलब हर सब्जेक्ट में 30 मिनट्स है, सिवाय जीए के जिसके में कि 20 मिनट्स दिए हुए हैं। सो इस वे में 35 से 150 होता है, लेकिन 10 मिनट्स कम है, इसलिए वहां पे 140 मिनट्स का टोटल आपका पेपर रहेगा, 2 घंटा 20 मिनट। ओके, नाउ द पॉइंट इज, और ध्यान रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स बायलिंगुअल रहेंगे। सो ये है पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। नाउ द पॉइंट इज, इसका सिलेबस क्या है, स्पेशली दैट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस कैसा है, क्या रहेगा, वो जानते हैं। उसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट्स में भी क्या डिफरेंस आएगा बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सिलेबस फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कंसर्न वन, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। क्लर्क के नोटिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट था या कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट था, तो अंडरस्टूड था कि ये कंप्यूटर की चीजें पूछने वाले हैं। बट ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, आओ देखें। सो बेसिकली जो पोस्ट वहां रिलीज की गई है, या कहो जो पोस्ट वहां पे वेकेंट है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है कंप्यूटर प्रोग्रामर। यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट आपको दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ डिमांड्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपका बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसी होना चाहिए जिसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या इक्विवेलेंट ग्रेड, आजकल सीजीपीए भी चलता है, तो ऐसे में 60% या इक्विवेलेंट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपको बी बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका एमसीए हुआ होना चाहिए। तो बेसिकली प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी आरबीआई लाइसेंस बैंक। किसी अगर लाइसेंस बैंक के थ्रू आपका एक्सपीरियंस रहा है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, एल्स ये कैंडिडेट जो यहाँ से चूज किए जाएंगे। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है, मतलब आप इस पोस्ट के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, लाइक बी बीटेक हो गया इन कंप्यूटर साइंस, या एमसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये है, तो आपके लिए प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पार्ट रहेगा उस पर कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो अगेन पोस्ट रहेगी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की ही, इसमें आपका या तो सीए हुआ हो, सीए आईसीडब्ल्यूए, या फिर एमबीए हुआ हो फिनेंस से 2 साल का, विद 2 इयर्स रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें भी अगेन मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। प्रेफरेंस फिर से दी जाएगी किनको, जो वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं आरबीआई लाइसेंस बैंक से, उन लोगों को। ओके, नेक्स्ट आगे है मार्केटिंग ऑफिसर, जिसकी भी अगेन पोस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की ही रहेगी। तो मार्केटिंग ऑफिसर मतलब ये पोस्ट जो लेवल है वो तो सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है अभी तक। मार्केटिंग ऑफिसर, यहाँ आपका एमबीए हुआ होना चाहिए मार्केटिंग के थ्रू, विथ 2 इयर्स रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 2 साल का जो आपका एक रेगुलर कोर्स होता है वो होना चाहिए। एमबीए मार्केटिंग से होना कंपलसरी है। अगेन इधर 60% मार्क्स की डिमांड की गई है, ठीक है।
प्रेफरेंस किन को दिया जाएगा, अगेन वही वर्क एक्सपीरियंस जो होल्ड करते हैं आरबीआई लाइसेंस बैंक से। तो अब समझो फिनेंशियल एनालिस्ट वालों का फिनेंस के रिगार्डिंग प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। ओके मतलब जो आपने एमबीए फाइनेंस में अपना पढ़ा है या सीए आईसीडब्ल्यूए में पढ़ा है उस पे बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। सिमिलरली मार्केटिंग ऑफिसर भी जो एमबीए में आपने मार्केटिंग में पढ़ा था वो सब चीजें आपकी चेक की जाएंगी प्रोफेशनल नॉलेज में। इंटरनल ऑडिटर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इट्स अगेन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2। इसके लिए अगेन आपका सीए या आईसीडब्ल्यूए या फिर एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, सेम चीज है। तो पूछने का यहाँ पे भी जो रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज में वही चीज इंक्लूडेड रहेगी। अगेन इसमें भी वही है, 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ भी डिमांडेड है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला देखो, ये सीनियर मैनेजमेंट था। नाउ दिस इज ब्रांच मैनेजर, ये मिडिल मैनेजमेंट है, ग्रेड 1, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1। इसमें आपका एमबीए फाइनेंस होना चाहिए विद 2 इयर्स रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगेन सेम चीज है, यहाँ बस एमबीए फाइनेंस से आपका होना चाहिए। रेस्ट इज एवरीथिंग यू कैन से सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर वंस। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, ये भी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आएगा, एमबीए फाइनेंस। तो जो जो ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना, प्रोफेशनल नॉलेज इज नथिंग, बस यही आपको यही आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपने अपने एमबीए फाइनेंस में पढ़ा होगा, बीटेक के कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा या एमबीए मार्केटिंग में पढ़ा होगा, तो वही सब चीज़ें वहाँ टेस्ट करने वाले, या सीए आईसीडब्ल्यूए में जो पढ़ा होगा वही सब चीज़ें हैं। सेम ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का इंटरनल इंस्पेक्टर है, वहाँ पे भी एमबीए फाइनेंस की ही रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी उसी की चीज़ की दरकार है, अगेन विद 2 इयर्स एंड 60% वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये सब आप अप्लाई करते हो ध्यान रखिएगा, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेटिस्फाई ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। वो अगर है तो आप निश्चिंत रह के आगे बढ़ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एंड ध्यान रखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज में जो सिलेबस रहेगा वो उसी का रहेगा जो आपने अपने एमबीए मार्केटिंग वगैरह में पढ़ा होगा, या जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमबीए फाइनेंस पढ़ा होगा, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट इज ब्रांच इंस्पेक्टर, जो कि अगेन एमबीए फाइनेंस ही डिमांड कर रहा है। देन असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर, यहाँ पे भी एमबीए फाइनेंस ही डिमांड किया गया है। सब इंजीनियर, तो यहाँ डिग्री इन सिविल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक और पोस्ट है, सेकंड वाली, वो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में आएगा। इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री होनी चाहिए या आईटी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चलेगा। अकाउंटेंट मैनेजमेंट ग्रेड 2, अगेन एमबीए फाइनेंस ही है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट 60% ही है। या फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप अकाउंटेंट है तो एमबीए फाइनेंस तो चली जाएगा, लेकिन अगर आपने बीकॉम एमकॉम किया है तो एमकॉम चलेगा, एमकॉम भी चलेगा विद स्टैटिस्टिक्स एज वन सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, पास विद मिनिमम 60% मार्क्स, अगेन 60% की वहाँ रिक्वायरमेंट मांगी है। एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 है, फाइन। finance with 2 years regular course from any government recognized university along with minimum 60% marks or equivalent grade, or MCOM with statistics as one subject, पास विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो सेम वही चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो भी यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, एमकॉम विद स्टैटिस्टिक्स, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, बीकॉम बीकॉम नहीं, बीटेक अगर आपने किया कंप्यूटर साइंस है, तो वही आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट होगा। आई होप सो ये बात सभी लोगों को अब क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में सेम सिलेबस जो बैंकिंग के किसी एग्जामिनेशन में रहता है वही फॉलो होगा। दैट मीन्स आरसी पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीजें होती है इंग्लिश में, या तो रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, उन्हीं में से पूछा जाना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, या आजकल पैराजम्बल्स की जगह सेंटेंस रीअरेंजमेंट देने लगे, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में से कुछ एक आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसस्पेल्ड या फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये दिया जा सकता है। आजकल के एग्जामिनेशन में वर्ड स्वैपिंग हैज बिकम अ कॉमन नॉर्म, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस आजकल काफी कॉमनली दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेकंड लेवल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीयर 1 और टीयर 2 या फेज 1 फेज 2 या प्री मेंस वाला सीन है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन मेंस में नॉर्मली बैंक में पूछे जाते हैं, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कनेक्टर्स, मैच द कॉलम्स, इडियम्स एंड कॉन्टेक्स्ट, या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, तो वो भी सब पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे गए हो सकता है, इतने तो पूछे जाने ही है। ओके, दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ये तो रहेगा क्योंकि इनकी तरफ से कुछ सिलेबस आता नहीं है, तो हम यही एज्यूम करके चलेंगे क्योंकि आईबीपीएस का ही पूरा रहेगा रोल, तो वही रहेगा जो आईबीपीएस में पूछा जाता है, तो दैट्स व्हाई इतना तो आना तय ही है। ये सब तो टॉपिक्स कहीं जाने नहीं है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे
एक ही एग्जाम होना है, जब एक ही एग्जाम होता है तो सिलेबस पूरा कवर होता है, प्री और मेंस का कोई भेदभाव तो है नहीं इसमें, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, रीजनिंग सिमिलर टू दैट ऑफ अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन जो IBPS द्वारा होता है, वही सब चीजें आएंगी। पजल्स आते ही आते हैं, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाएगा, देन सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, है ना, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये लिखा है सिलॉग्स, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, देन डायरेक्शन डिस्टेंस जो होता है, ब्लड रिलेशंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है इसलिए वो इंक्लूड किया गया है। इनइक्वालिटी है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, एजम्पशन, इन्फ्रेंस, ये सब होते हैं। पैसेज इन्फ्रेंस हो गया, कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ रीजनिंग सिलेबस। ये सब मिलकर रीजनिंग का सिलेबस पूरा डिफाइन करते हैं। ओके, इनके अलावा भी अगर देखें कुछ और क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो मेन है कि जहां पे आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है ये टेस्ट की जाए। कुछ न्यू पैटर्न भी क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करें तो वही सारे क्वेश्चंस अगर देखें तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन DI डेटा इंटरप्रिटेशन और बाकी अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स तो वही है। एवरेज, एज प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, पाइप वाला जो टॉपिक है, देन टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसी में आ जाएंगे। देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ये सब टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे क्वांट्स में। ओके, दीज आर ऑल द टॉपिक्स फॉर क्वांट्स। टॉक अबाउट जीए में नेशनल करंट अफेयर्स तो मान के चलो, उसके साथ साथ MP का भी करंट अफेयर्स आई शुड इंक्लूड। MP के भी करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। नेशनल तो पता होना ही चाहिए, बट क्योंकि ये स्पेसिफिकली MP का पेपर है, या MP का पेपर नहीं, MP कोऑपरेटिव बैंक का पेपर है, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर MP करंट अफेयर्स एज वेल। ओके, पता होना चाहिए आपको, भले क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं या कम ही पूछे जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अलॉन्ग विथ नेशनल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ स्टेट करंट अफेयर्स। MP के भी आपको स्टेट करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें, स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकता है कि जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस, अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो सब आ सकते हैं। स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। करेंसीज एंड कैपिटल्स कैन बी वन ऑफ द टॉपिक्स। फिनेंशियल अवेयरनेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस पे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एब्रीवेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स हो जाएगा, ठीक है, या कोई भी प्राइजेस जो अभी आजकल प्राइजेस वगैरह जो मिलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेशनल पार्क्स, बर्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो ये मिलके जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस डिफाइन करता है। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें ये शेड्यूल है फ्री क्लासेस का, ये वैसे क्लर्क के लिए है बट विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर पीओ में बस लेवल डिफरेंट होता है। 3 बजे पुष्पक सर सेशन लेते हैं इसका GA का, देन 6 बजे कंप्यूटर के सुनील सर जो है वो सेशन लेंगे। 8 PM रीजनिंग में गरिमा मैम आपको पढ़ाएंगी। देन 9 PM मेरा खुद का सेशन होता है इंग्लिश के लिए, और इसके में मैं 9 PM का तो आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आई एम कवरिंग बोथ प्री एंड मेन सिलेबस, ठीक है। मैं मतलब जो बेसिकली प्री एंड मेंस का मतलब है जो क्लर्क और पीओ है ना, क्लर्क और पीओ, और उसके साथ साथ प्री एंड मेंस मतलब A to Z सब सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों का चाहे क्लर्क और पीओ लेवल दोनों में लेकर चल रहा हूँ। दैट मीन्स अगर आप पीओ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, 9 PM का सेशन, एंड देन 10 PM अमित सर की मैथ्स की क्लास होती है। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर MP कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये सारी क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना। यूट्यूब पे ये चलती हैं, तो यूट्यूब पे इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर ले एंड यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दोस सेशंस। ओके, होप सो इस डिटेल्ड सिलेबस के थ्रू आपको पता चल गया कि MP कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या पूछा जा सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर योरसेल्फ। और प्रिपेयर करने के लिए हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ऑल्सो इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, पेड बैच मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। पेड बैच में लॉयल्टी सेल एक चल रही है, उसके तहत आप टेक्स्ट बुक के जो पेड बैचेस है यानी कि सुपर कोचिंग जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको सुपर टीचर्स गाइड करेंगे। लाइव क्लासेस भी इसमें रहती है प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं लाइव क्लासेस में। उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वी हैव रिकॉर्डेड सेशंस जो कि आप आराम से कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। देन यू ऑल्सो गेट प्रैक्टिस सेट्स, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स है जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं।
अलॉन्ग विद दैट मॉक टेस्ट, जो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, और टेक्स्ट बुक का यूज़र बेस इतना है कि आपको कंपटीशन पूरा एग्जाम फील देगी। उसके साथ साथ स्टडी नोट्स रहेंगे जो कि आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस सेल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं व्हेन यू यूज़ कोड आदित्य। मेरा नाम ही काफ़ी है आपको डिस्काउंट दिलाने के लिए। आप मेरा नाम यानी कि आदित्य कोड इस्तेमाल कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, बैंकिंग के सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट कवर्ड नहीं रहेगा, वो इनफैक्ट किसी भी कोर्स में नहीं कवर्ड रह सकता, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन। रीज़न है क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली वो एक पर्टिकुलर पार्ट है जो आप अपने ग्रेजुएशन में कर चुके हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुके हैं, तो वो आपको वहीं से तैयार करना पड़ेगा, अपना रिवीजन करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर सोर्स एक्चुअली, ओके। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सब चीज़ें डेफिनेटली कवर्ड है। कंप्यूटर भी आपका कवर्ड है, उसमें कंप्यूटर आपको वहाँ मिल जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है वो सब कवर्ड है, यानी कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्री एज वेल एज मेन्स कंटेंट, मतलब पूरा सिलेबस उसमें कवर्ड हो जाएगा इस वाले पर्टिकुलर बैच में। सुपर कोचिंग बैंकिंग, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। यूज माय कूपन कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको इसी वे में, डिटेल्ड वे में हर चीज की जानकारी मिल सके। कोई भी और अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, यू कैन डेफिनेटली लीव योर कमेंट्स, लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर ऐसे ही सेशंस के साथ। That's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.